अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन पॉलिसी 2025 अनाउंस हो गई और जो मोटी-मोटी चेंजेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हर लेवल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि पेपर्स में कमी आई है। इसके अलावा ट्रेनिंग पीरियड में आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनको बताना ज़रूरी है। पोस्ट क्वालिफिकेशन लाइक सीए के बाद भी स्पेशलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। वो हैंड्स ऑन कोर्सेज़ में चेंजेस आई हैं और क्या ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए भी कोई इसमें ऑप्शन है? तो ये सारी डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ऑलरेडी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप वो ज़रूर कर लें। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि पहले सीए में 21 पेपर हुआ करते थे, जिनको रिड्यूस करके अभी 18 कर दिया गया। अभी अगर इनकी डिटेल देखें तो लेवल 1 जिसको पीआरसी कहते हैं, इसके पहले 5 पेपर हुआ करते थे, जिनको अभी रिड्यूस करके 3 कर दिया गया और अभी आप देखेंगे कि बिज़नेस राइटिंग एंड कम्युनिकेशन के लिहाज से कोई ना कोई अपडेट आपको देखने को मिलेगी। अभी कैफ की बात करें तो इसमें हैं तो 8 पेपर, बट इसमें चेंजेस आप देखें। सबसे बड़ी बात कि कैफ में पहले आपको 4 साल मिलते थे कि आपने कैफ के सारे पेपर 4 साल में कंप्लीट करने हैं। अभी आपको एडिशनल 1 साल दिया गया है और अगर फर्दर भी अगर 2 पेपर आपके रह जाते हैं तो आपको फर्दर 1 साल मिलेगा। लाइक 5 साल आपको दिए गए हैं और 1 साल आपका ग्रेस पीरियड होगा। 8 पेपर किस तरह से हैं? ग्रुप ए की बात करें तो इसमें किस तरह से चेंजेस आई हैं जी? एफएआर 1 और टैक्स का पेपर तो ऑलरेडी है। इसके साथ इसमें न्यू पेपर ऐड किया है जी, डेटा सिस्टम्स एंड रिस्क। तो कॉस्ट का पेपर तो उड़ गया। तो इसमें फर्दर जो अपना बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ था, इनको मर्ज करके बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ का पेपर बना दिया गया है और इसको ग्रुप ए में रख दिया गया। और ग्रुप बी की बात करें तो इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग एफएआर 2, मैनेजमेंट फाइनेंशियल एनालिसिस एमएफए एंड ऑडिट, ये 4 सब्जेक्ट्स है। और इसमें फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी भी पहले साल में 2 बार पेपर हुआ करते थे, बट अभी साल में हो सकता है कि 3 से 4 बार पेपर हों। इस तरह हम ऑलरेडी आपको बताते आए हैं और ये भी पॉसिबिलिटी, अभी ये कंफर्म नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि क्वार्टरली आपके एग्जाम्स हो, तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। तो मैक्सिमम पेपर आप 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसी तरीके से कि अगर आप ग्रुप ए में हैं और आप 2 पेपर कोई पास कर लेते हैं तो फिर आप ग्रुप बी में जा सकते हैं। तो ये ग्रुप वाइज डिस्कशन हो गई। अच्छा, अगर हम सी फैब की तरफ जाएँ तो सी फैब में है तो 6 पेपर ही, बट सस्टेनेबिलिटी फॉर अकाउंटेंट जो है पेपर को एक की एडिशन की गई है, ये 6 पेपर हो गए। अभी तक पेपर की अगर हम काउंट करें तो 3 पीआरसी के, 8 कैफ के और 6 जो हैं पेपर हो गए सी फैब के। और एक पेपर पहले क्या था कि एमएसए और एमएसए 1 और एमएसए 2 था, तो अभी इन दोनों को मर्ज करके एक केस स्टडी बना दी गई है। तो अभी आपके पास ये होगा कि आप केस स्टडी का एग्ज़ाम देके कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम होगा, जिस तरह आईसीडब्ल्यूएसी का एसीए का एग्ज़ाम्स होते हैं फाइनल पे। तो इस तरह का आपका एग्ज़ाम होगा और आपके ये टोटल पेपर बन गए 18। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पशंस का जो क्राइटेरिया है, एसीसीए या मास्टर्स लेवल की भी अभी एग्जाम्पशंस अवेलेबल होंगी। पिपफा पे वो जो एग्जाम्पशन ऑलरेडी थी वो तो ऑलरेडी हैं, बट अभी मास्टर्स लेवल की भी जो एग्जाम्पशंस हैं उनको ऐड किया गया, जो एक अच्छी बात है। अच्छा, इसमें जो हैंड्स ऑन कोर्सेज़ हैं उनमें भी कुछ चेंजेस आई हैं। लाइक कैफ लेवल पे तो वही हैं। अगर हम फाइनल लेवल पे देखें तो ऑलरेडी जो थे डेटा एनालिटिक्स वगैरह उनको रिमूव करके एआई विद डेटा एनालिटिक्स उनको ऐड किया गया। ठीक है, तो जो प्री रिक्विजिट होगा एग्ज़ाम्स को लेके, तो ये तो हो गई यहाँ तक चेंजेस। अगर हम फर्दर ट्रेनिंग की बात करें जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस में जो पहला ऑप्शन है वो तो आपका एग्जिस्टिंग है कि आपने पीआरसी कैफ पास किया, उसके बाद आप 3.5 साल की ट्रेनिंग में गए। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपने फाइनल के और एमएसए के एग्ज़ाम दिए। ये एग्जिस्टिंग है और आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपके पास दूसरा ऑप्शन एक और है कि आपने कैफ तक पेपर्स पास कर लिए, फिर आप ट्रेनिंग में नहीं गए, डायरेक्टली आपने सी फैब के एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट किए और आपने 4 पेपर जो हैं वो सी फैब के पास कर लिए। समझिएगा ज़रा गौर से, यहाँ पे आपको ये कंडीशन बताई जा रही है कि 2 साल देखे जाएंगे। अगर 2 साल के टाइम में आप पेपर जल्दी पास कर लेते हैं सी फैब के, या सी एंटर किए हुए आपको 2 साल हो गए हैं, चाहे आपके 4 पेपर कैफ के सी फैब के पास हुए हैं या नहीं हुए, तो फिर आपकी ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी और ये ट्रेनिंग होगी 3 साल की। फिर जो भी आपके पेपर्स होंगे वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम एक तीसरा ऑप्शन भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा फिजिबल है, जिसके ऊपर हम बात करते आ रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि क्या हो कि बंदा ट्रेनिंग स्टार्ट कर ले और ट्रेनिंग के बाद सारे एग्ज़ाम दे दे या उससे पहले दे दे। तो एक रास्ता यहाँ पे बनाया गया। वो क्या रास्ता है जी? ऑप्शन 3 आपके पास ये है कि कैफ के बाद आप अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग स्टार्ट करें। कैफ आपने पास कर लिया,
चाहे आप ऑडिट फर्म में ट्रेनिंग करें या इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करें, तो आपकी ट्रेनिंग वो 2.5 साल की होगी। लेकिन इस 2.5 साल के दौरान आप कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपने सिर्फ उस दौरान ट्रेनिंग ही करना है। तो उस ट्रेनिंग के बाद आप सीफैब और एमएसए के एग्ज़ाम देंगे। ये 3 ऑप्शंस हैं। अब इन 3 ऑप्शंस में से जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे डे 1 पे, आप उस ऑप्शन को दोबारा चेंज नहीं कर सकते। और जो तीसरा ऑप्शन है उसमें आपकी जो छुट्टियाँ होंगी, वो छुट्टियाँ भी आपको एग्ज़ाम की नहीं होगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स ही नहीं होने। ये पॉइंट समझ आए? इसमें आपको 3 ऑप्शन है। एक एग्जिस्टिंग ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि कैफ और सीफैब के आप कैफ पास किया, सीफैब के पेपर्स पास किए और उसके बाद लाइक आपने 3 साल की ट्रेनिंग स्टार्ट की, सही, और ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपने पेपर पास किए। तीसरे ऑप्शन में क्या है कि आपने कैफ पास किया, अनइंटरप्ट ट्रेनिंग स्टार्ट की, 2.5 साल की, उसमें आपको छुट्टियाँ, एग्जाम लीव्स वगैरह उस तरह से नहीं होनी, क्योंकि रेगुलर जो छुट्टियाँ वो होंगी, और उस 2.5 साल के बाद आप जो है बाकी एग्ज़ाम दे, जो आपके फाइनल के और एमएसए के एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ये तो थी ट्रेनिंग को लेके। और इसके बाद अगर हम एग्जाम्पशंस को देखें, तो उसके लिए अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो कर लेंगे तो आपको वहाँ से गाइडलाइंस मिल जाएंगी। अगर हम ओल्ड स्टूडेंट्स की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि सीए में ऑलरेडी डिस्क्वालिफिकेशन को लेके भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे, तो हमने थॉरली इसको स्टडी किया। करंटली तो मुझे ऐसी कोई कंडीशन नज़र नहीं आई कि जिसमें ओल्ड स्टूडेंट की कोई बात हो कि क्या ओल्ड स्टूडेंट भी इसमें आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो उसके रेलिवेंट ICAP को कोई ना कोई हम ईमेल करेंगे और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कोई बेनिफिट है या नहीं है। तो ये वो कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करना थे। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी वैलिड भी होंगे, और इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें रखी गई हैं। एक तो कैफ के जो एग्ज़ाम हैं वो अभी साल में ज़्यादा बार होंगे। इसी तरह से अगर हम देखें तो ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया है। कैफ लेवल पे काफ़ी लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते थे, तो 4 साल की बजाय अभी उनको 5 साल कर दिया गया, और एडिशनल जो है वो आपको 1 साल दिया गया है। इसी तरह से फाइनल लेवल पे भी है। फाइनल लेवल पे वही कंडीशन है कि अब भाई आपको 10 साल आपके पास होंगे, लेकिन मिनिमम आपने 2 पेपर्स अटैम्प्ट करने हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल इस एजुकेशन पॉलिसी को देखें, तो जिस तरह पिछली एजुकेशन पॉलिसी जिस तरह 2023 की थी या उससे पहले भी एजुकेशन पॉलिसी आई, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ना मार्केट में थरथली मच जाती थी कि अभी या ये चेंज होगी, ये चेंज होगी, ICAP के साथ ज़ूम मीटिंग्स हो रही हैं जी, उसमें चेंजेस हो रही हैं। तो अगर इस पॉलिसी को ओवरऑल देखा जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है। पिछली पॉलिसी में उस तरह से प्लस पॉइंट नहीं थे। तो यहाँ पे अब ICAP की ये जो काविश है इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और ये स्टूडेंट्स के हक में ज़्यादा है। ठीक है, इसमें ट्रेनिंग्स को देखा जाए, पेपर्स को देखा जाए, टेक्नोलॉजी को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ऐड किया गया है। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें तो ICAEW का जो सिलेबस है ACE का और हमारा सिलेबस, अभी वो काफ़ी जगह पे मैच कर रहा है। तो लास्ट टाइम मेरी एक पार्टनर से वैसे बात हो रही थी, तो वो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पे काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंगली हमारे सिलेबस में चेंजेस आएंगी। तो अभी हमने देखा कि फ़ाइनल में सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट आ गया हुआ है। तो इसी तरह हमें फ़र्दर भी डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी। जो भी अगर इसमें कोई फ़र्दर चेंजेस आती हैं तो वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करते रहेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।